कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्ल शापहारक परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, ऐसा शाश्वत विचार हम कई बार मन में करते हैं, लेकिन जब तक श्री किशोरी जी की विशेष कृपा नहीं होती तब तक हमारा विचार केवल विचारों तक ही सीमित रहता है। हम सब बड़भागी हैं, भगवान के विशेष कृपा के पात्र हुए हैं, तब जाकर के केवल हमारा विचार विचारों तक ही सीमित नहीं रहा। हम सब इस पावन पुराण के विविध चरित्र प्रसंग श्लोकों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और तैयार करते हैं, और एक साथ सब मिलकर के सबका साथ जो एक भागवत जी की तैयारी का, ये भी अपने आप में भगवान की विशेष कृपा है। संसार कटु वृक्षस्य द्वै फले ह्यामृतोपमे, सुभाषित रसा स्वादा संगति सुजने जग। हम सबका भी दायित्व है कि जो अवसर हमको मिला है तो हम सब भी पूर्ण निष्ठा के साथ, सच्ची लगन परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। और प्रसन्नता इस बात की बहुत है कि आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन और पूर्ण ईमानदारी के साथ आप सब तैयारी कर रहे हैं। हम सब कल चर्चा कर रहे थे कि जब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के प्रश्न को सुने, सृष्टि विषयक प्रश्न, तो उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान इनका स्तवन किया मंगलाचरण के रूप में। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हे राजन, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। वह ध्यान कर रहे थे,
तो नारद जी ने पूछा, पिताजी सब आपका ध्यान करते हैं, संसार तो आप बनाते हैं ना, आप किसका ध्यान कर रहे हैं? उन्होंने कहा, बेटा नारद, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा, नारायण परा लोका नारायण परा मुखा। अरे भगवान नारायण ही सबके गति हैं, मैं उनका ही ध्यान करता हूँ। उन्होंने फिर कल के दिवस में हम सब ने देखा किस प्रकार भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी जो है अपने उत्पत्ति स्थान को खोजे, लेकिन वह स्थान मिला नहीं। पुनः उस कमल के स्थान पर आ गए जहां पर उनका प्राकट्य हुआ था। चिंतन करने लगे प्रभु का, तो आकाशवाणी हुई, स्पर्श स्पर्शे सुयत षोडश में कविंश। ता और पा ये दो अक्षर सुनाई दिए स्पर्श वर्णों के। तब उन्होंने उस आकाशवाणी को देखा कि ये कहाँ से आई, चारों तरफ घूमे, चार मुख हो गए उनके। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया, भगवान नारायण प्रसन्न हुए, वैकुंठ का दर्शन कराया, बोले कि अब तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए कि हे प्रभु, यह सृष्टि माया में सृष्टि है, सृष्टि का वर्णन करते करते कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊं, तो मुझे वह विशुद्ध ज्ञान दीजिए कि मैं सृष्टि करते रहूं, पर सृष्टि में कभी मोहित न हो, मैं फंसू नहीं। तब भगवान कृपा करते हैं, और यही भागवत का ज्ञान जो हम और आप सब भगवत कृपा से प्राप्त कर रहे हैं, यही भागवत का ज्ञान सर्वप्रथम भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। लेकिन इसका स्वरूप 4 श्लोकों में था, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। इस चतुश्लोकी भागवत में पहले श्लोक में परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है, दूसरे में माया तत्व का, तीसरे में जीव जगत तत्व का, और चौथे श्लोक में संसार सागर से पार होने का उपाय बतलाया गया है। बड़ा ही सुंदर यह पावन चारों श्लोक चतुश्लोकी भागवत, भागवत का यह बीज श्लोक है। इसी से ही फिर बाद में देवर्षि नारद ने जो है ब्रह्मा जी से प्राप्त करने के बाद इसको व्यास जी को प्रदान किया था। और व्यास जी 18,000 श्लोकों में इसको परिवर्तित किए। तो भगवान नारायण उपदेश करते हैं चतुश्लोकी भागवत का, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सद परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि हम। हे ब्रह्मा जी, इस जगत के सृष्टि से पूर्व अहम एव अग्रे, केवल मैं ही था, मेरे अलावा इस जगत में और कुछ नहीं। वर्तमान में यह जगत रूप में केवल मैं ही हूँ, और जब यह सब प्रपंच जगत नहीं रहेगा, जो शेष रहेगा वह केवल मैं ही शेष रहूंगा। यो वशिष्येत सोऽस्मि हम। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, यानी वास्तविक वस्तु उस परमात्मा को छोड़कर जिसकी प्रतीति होती है, उस आत्म तत्व परमात्मा की प्रतीति नहीं होती, उसे माया कहते हैं। यानी भगवान जो है वह दिखते नहीं है, और संसार जो नहीं है वह दिखाई पड़ता है, यही भगवान की माया है। इसको ऐसे समझा जाए जैसे आकाश में चंद्रमा एक है, लेकिन हम जब अपने आंख के ऊपर थोड़ी अंगुली रखते हैं तो वह दो चंद्रमा दिखाई पड़ता है। किसी भी वस्तु को देखें, हल्का से आंख को जब दबाते हैं तो वह दो दो दिखाई देने लगते हैं। क्या दो होते हैं? होता तो वस्तु एक है, लेकिन दो दिखाई देता है, एक मिथ्या होता है। ऐसे ही एक केवल परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन वही जो मिथ्या रूप संसार है वह भी दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में ग्रहों के मध्य राहु नामक भी ग्रह विद्यमान है, परंतु वह दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार चराचर जगत में हे ब्रह्मा जी, मैं ही व्याप्त हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है, परंतु उसका ज्ञान नहीं होता। उसका ज्ञान कैसे होता है? बाबा जी ने कहा ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में, तीसरे श्लोक में, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि
तथा तेषु न तेष्वहम्। हे ब्रह्मा जी, जैसे प्राणियों के छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत होते हैं, क्योंकि सबका जो भी प्राणी है, जीव है, सबका शरीर पंच भौतिक होता है, क्षिति जल पावक गगन शमिया। तो भगवान कहते हैं ये पंचभूत रूप में मैं ही रहता हूं, क्योंकि पंचभूतात्मक परमात्मा ही है। और ब्रह्मा जी, प्राणियों के शरीर में मैं आत्म रूप से सदा प्रविष्ट रहता हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए मैं प्रविष्ट नहीं भी होता हूँ। यानी जब मैं ही सब जगह हूं तो मैं फिर प्रविष्ट किसमें हूं। एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेक्यभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह ब्रह्म नहीं, यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से, अथवा यह ब्रह्म है ब्रह्म है, इस प्रकार व्यतिरेक की पद्धति से सर्वथा यही सिद्ध होता है कि वह ब्रह्म हो, वह परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो हे ब्रह्मा जी, जो उस परमात्मा तत्व को जानना चाहते हैं, उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है। आप इसी ज्ञान पर निष्ठ हो जाइए, जिससे कल्प कल्पांतर तक सृष्टि करते रहेंगे, लेकिन कभी भी उस सृष्टि से मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान ने 4 श्लोकों में अद्भुत उपदेश किया है, और उपदेश देकर के भगवान श्री हरि नारायण अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, यह श्रीमद् भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से 10 लक्षण हैं? हमने पहले 5 लक्षण सुना था, आप सबको स्मरण होगा। कौन से 5 लक्षण? पुराण के 5 लक्षण। लेकिन अब यहाँ पर 10 लक्षणों का जो वर्णन है, ये भागवत पुराण के जो 10 लक्षण है। कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूर्तयः मनवन्तरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसमें 10 लक्षण हैं। कौन कौन से? सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। सर्ग क्या है? तीसरे स्कंद को सर्ग कहते हैं। इसमें सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन किया गया है। चतुर्थ स्कंद को विसर्ग कहते हैं। इसमें भगवान की जो स्थूल सृष्टि है, इस स्थूल सृष्टि का वर्णन किया गया है। पंचम स्कंद को स्थान कहते हैं। प्रति क्षण विनाश की ओर बढ़ता हुआ यह जो संसार है, नश्वर संसार, इसको एक मर्यादा में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है, उसे ही स्थान कहते हैं। छठवें स्कंद को पोषण कहा गया है। भगवान की अपने भक्तों पर जो अहेतु की कृपा है, वही पोषण है। सातवें स्कंद को ऊति कहते हैं। जीव की वे वासनाएं जो उनको कर्म बंधन में डालने वाली हैं, वह ऊति कहलाती है। और इसके बाद आठवें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। इसमें विभिन्न मनुओं का वृत्तांत है, मनवंतरों का वर्णन है, इसलिए इसको मनवंतर नाम ही दिया गया। इसमें सभी 14 मनु जो होते हैं, उनका वर्णन किया गया है। 9वें स्कंद को ईशानु कथा कहते हैं। ईशानु कथा यानी जिसमें भक्त और भगवान की कथा है ना। इसमें विविध आख्यान है, सूर्य चंद्र वंश का वर्णन, तो यह ईशानु कथा है। 10वें स्कंद को निरोध कहते हैं। तो निरोध क्या है? तो जब भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन करना चाहते हैं, उस समय जीव अपनी उपाधियों सहित प्रभु में लीन हो जाता है, वही निरोध है। और 11वें स्कंद को मुक्ति कहा गया है। मुक्ति क्या है? तो मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, यानी अनात्म भाव का परित्याग करना, आत्म भाव का स्वीकार करना, आत्म भाव में स्थित होना ही मुक्ति है, यानी अपने स्वरूप को जान जाना ही मुक्ति है। 12वें स्कंद को आश्रय कहते हैं। इस जगत की उत्पत्ति प्रलय जिस तत्व से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्म ही सबका आश्रय है। नारायण ही, वह परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र ही सबके आश्रय है।
इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। और यह 10 लक्षणों से युक्त युक्त श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, और उसे ही अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे। राजा परीक्षित तो बड़े मग्न हो गए, प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद जो है आगे का वृत्तांत हम अगले दिवस, आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बारी बारी से जो है आप लोग पूर्व के श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, और उनके बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, और इंदु पराशर जी हैं, इंद्र शर्मा जी हैं, मनोज जी हैं, मानसी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, कृष्णा जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं। चलिए, ये लूबी क्या नाम आपने रखा है भाई? सही सही नाम अपना डालिए। हाँ राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्तमाने यत् कीर्तनं यत् अस्मरणं यदेक्षणं यद् वन्दनं यच्च श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। नारायण परा वेदा देवा नारायण नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम् नारायण परागति। राधे राधे। हाँ राधे राधे जी। आगे सुनाइए डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अद्वैत वीति पथिकै रूपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयं हटेन दासीकृता गोपवधूविटेन परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान् पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति पार्ष्णी प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वसृजोतगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्गे। हाँ जी, इंदु पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ राधे राधे। षड्विराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्तित्रितयाय देहिना अन्तर्भवायानुलक्ष्य वर्त्मने। राधे राधे गुरु जी। हाँ ठीक है, आप उच्चारण कीजिए नीरज दुबे जी। नीरज दुबे जी व्यस्त हैं, तो मनोज जी आप सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदोद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी,
आगे सुनाइए। कौन अभी नहीं सुनाए? आकांक्षा जी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हाँ सुनाइए। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चातोष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवय मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। देहेऽस्तिमान् रुधिरे विमतिं त्वजत्वं जायासुतादिसदा ममताभिभूच्च पश्यानिष्णं जगदिदं क्षणभगुं निष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा सार समहो नित्रास्ति बत्वम। राधे राधे गुरु जी। हाँ उमंग शुक्ला। जय गुरु जी प्रणाम। हाँ नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यक्षवणं